फंक्शन कौन कौन से? साइन फंक्शन, साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू द एंगल टू द हाइपोटेनिस। एक कहानी समझ में आई? इस चीज को आपको याद रखने के लिए मैं बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि यार आपके पास एक ट्रेंगल होगा और वो भी राइट एंगल होगा, ठीक है? एक ट्रेंगल होगा वो भी राइट एंगल होगा, और जो भी कहानी मेरी शुरू होगी ना दैट इज अ राइट एंगल से शुरू होगी, ठीक है? तो ये है कि भाई फंक्शन की कहानी के साइन फंक्शन, साइन रेशियो ऑफ साइड की कहानी पूछ रहा है। तो अपोजिट टू द एंगल, ठीक है? अपोजिट टू द एंगल, अपोजिट टू द एंगल का मतलब जो एंगल एक बेस पर एंगल बनेगा, एक तो राइट एंगल बन जाएगा, एक तो आप एज्यूम करो ये एक एंगल है, एक तो राइट एंगल ये आपका बन गया, दूसरा इस वाला, तो इसका अपोजिट ये हुआ ना, ये वाला, दैट इज द परपेंडिकुलर। समझ में आया? और दूसरा इसका हाइपोटेनिस ये है, तो इस दोनों का रेशियो इज कॉल्ड द साइन साइड रेशियो। तो आपका पूछता है कि रेशियो ऑफ साइन, साइन रेशियो, रेशियो ऑफ साइड दैट इज अपोजिट टू द एंगल हाइपोटेनिस, ठीक है? अब ये है साइन थीटा, साइन थीटा में क्या अपोजिट दैट इज परपेंडिकुलर, और बटे में आपका हाइपोटेनिस हो जाएगा। इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते नहीं है परपेंडिकुलर दैट इज पी और हाइपोटेनिस दैट इज एच। तो इस तरह से ये रेशियो बनता है। अब हम बात करते हैं कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन दैट इज कॉस साइड रेशियो ऑफ एडजस्टमेंट टू द हाइपोटेनिस। रेशियो जो होगा, इसका जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ एडजस्टमेंट टू हाइपोटेनिस। मतलब एडजस्टमेंट को क्या बोलते हो, दैट इज बेस, एडजस्टमेंट दैट इज अ बेस, एडजस्टमेंट दैट इज अ बेस। एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं, दैट इज अ बेस। तो एडजस्टमेंट की जैसे हम कहानी सुनेंगे दैट इज अ बेस, तो बेस को क्या मानते हैं, कहेंगे हम लोग, जो बेस है आपका, बेस इज द एडजस्टमेंट। तो आपको समझ आया, बेस इज द एडजस्टमेंट। तो ये कहानी एडजस्टमेंट की है, ठीक है? तो अब cos थीटा की बात करेंगे, दैट इज cos थीटा। cos थीटा क्या आएगा, एडजस्टमेंट बेस बटे में आपका क्या आएगा, हाइपोटेनिस। अब दोनों की कहानी, टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन दैट इज tan। अब आपको समझ में इस बारे में आना चाहिए कि सर टेंजेंट का क्या मतलब, टेंजेंट का क्या मतलब, दैट इज टेंजेंट फंक्शन, कोसाइन फंक्शन दैट इज साइन फंक्शन। तीन ही फंक्शन है मेरे भाई, तीन ही फंक्शन है, और इन तीनों फंक्शन से ही हम बात करेंगे, अलग से नहीं जाएंगे, ठीक है? तो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन की बात करें दैट इज tan, और रेशियो ऑफ द अपोजिट टू द एडजस्टमेंट। रेशियो क्या है कि रेशियो अपोजिट रेशियो, अपोजिट रेशियो कौन सा, दैट इज द परपेंडिकुलर, और बटे में क्या है आपका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है दैट इज बेस। इन दोनों का रेशियो करेंगे तब हमारा आएगा टेंजेंट फंक्शन, नॉट अ tan। अब आपको समझो, हम tan को टेंजेंट का हाफ, आधा ले लेते, दैट इज द tan। बट यहां पर क्या है, टेंजेंट इज द फंक्शन ऑफ tan। तो आप समझ, टेंजेंट फंक्शन इज द रिलेटेड टू द tan। तो tan थीटा की कहानी किससे रिलेट करता है, दैट इज टेंजेंट फंक्शन से। तो इस कहानी को आप बहुत प्यार से समझते जाओ, ठीक है? समझ आई? आगे अब हमारे पास सेक आता है। जब हम बात करते हैं, छोटा सा कहानी, छोटी सी बात है कि जब हम सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। अब इसी चीज को हम बात करेंगे कि क्या हुआ, तो वो हो जाएगा हाइपोटेनिस बटे में आपका एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट दैट इज अ बेस। इस बात को ध्यान रखो, कहीं नहीं आपको पता चलता, इस चीज को कोई नहीं बताता। मैं बता रहा हूँ बिकॉज कि मैंने इस चीज में बहुत रिसर्च करा है, बहुत चीजों से गहराई से, छोटी छोटी चीजों पर बात करेंगे, और बड़ा तो अपने आप हो जाता है मेरे भाई। cos थीटा की बात करें 1/tan, और 1/tan की कहानी है पता है। सवाल यहां पर है आपके पास मेरे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी से आपका ये वाला एंगल बनता है कि भाई सेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये दो फंक्शन बनते हैं।
बट यहाँ पर जो आपके पास सवाल है उसे समझिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा, और इसी को अपोजिट में ये बन रहा है। और सवाल इससे भी और कुछ बन सकता है, वो हम देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे और कुछ बन सकता है। इसी से दूसरा सवाल बन सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका थोड़ी सी कहानी अलग वे में बन सकती है, ठीक है, इस बारे में ध्यान रखिए। अगली है फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूले बहुत जरूरी है हमारे क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चीजें मैक्स टू मैक्स चीजें जो होती है वो फार्मूले पे डिपेंड होती है, और हमारे पास फार्मूला सही है तो हम सवालों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिना सोचे बिना समझे। सवाल क्या है, फार्मूला में हम चलते हैं। फार्मूला में साइन साइन अब देखो ये एक ही साथ मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे कम समय में चीजों को डिस्कस करना है। देखो साइन की बात करते हैं, जब हम साइन ए प्लस बी, अब ये प्लस माइनस का रेशियो दिया है, इसमें हम गौर करेंगे। मैंने क्या लिखा, प्लस और माइनस एक साथ ही लिख दिया। तो क्या है, जो साइन से रिलेटेड है वो दोनों जिस तरह का एंगल इधर होगा वही एंगल आखिरी में होगा। रीजन जैसे मैं आपको समझा दूं, साइन ए प्लस बी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए डॉट कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए डॉट साइन बी। और यही चीज माइनस में यदि होती तो क्या करते, यहां पे लिखते साइन डॉट ए, साइन ए डॉट कॉस बी माइनस कॉस ए डॉट साइन बी। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस तरह से ये चीजें चलती है कि साइन वाला जो जो एंगल है, मतलब जो माइनस माइनस का तो माइनस में जाएगा, प्लस का तो प्लस में जाएगा, बट कॉस का ऐसा नहीं है मेरे भाई। कॉस का बिल्कुल नहीं है। कॉस में देखो यहां गया तो यहाँ पे क्या है, कॉस ए डॉट कॉस बी प्लस, सॉरी माइनस, माइनस आ गया, कॉस ए डॉट कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और जब इसको मैं माइनस करा तो ये प्लस में हो गया, फिर कॉस ए डॉट कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डॉट में हो गया, ठीक है। अब ये बात समझ आई। अब सेम चीज हमारे पास आती है जब हम tan में जाते हैं, टेंजेंट फंक्शन में जाते हैं। तो आप ये जो भी tan की जहां पे बात आती है आपके पास, तो आपको ये बात पता होने चाहिए, दैट इज द टेंजेंट फंक्शन। अब चीजों को समझोगे, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत क्लियर चीजें समझ में आएंगी, है ना। क्या है कि टेंजेंट ए प्लस बी की कहानी, टेंजेंट ए प्लस बी माइनस चेंज नहीं होता, बट नीचे वाले में थोड़ा सा कलाकारी होती है। जब हम प्लस का लेंगे तो ऊपर तो प्लस रहेगा बट नीचे माइनस हो जाएगा, जब हम माइनस लेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा बट नीचे प्लस हो जाएगा। तो जो साइन चेंज हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं तब हो रहा है, ठीक है। कॉस की बात करते हैं तो कॉस में ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, ये बात को थोड़ा सा, जब मैं प्लस ले रहा हूं तो ऊपर माइनस आ रहा है, जब मैं माइनस ले रहा हूं तो प्लस हो रहा है। ये थोड़े से फार्मूले जो आपको आगे है, ये फार्मूले था, ये है इफ ए बी इक्वल टू ए, जब हमारा एंगल बी और ए आपस में बराबर होंगे तब हम क्या करेंगे, दैट इज 2a हो जाएगा। तो ये इसी फार्मूले में है, इसी में जो रखा गया उसी फार्मूले में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2a, साइन 2a बराबर क्या होगा, 2 साइन ए डॉट कॉस ए। अब ये दो क्या है आपको पता, दो आपका माइनस कॉमन आ गया। और इसी के फार्मूले का दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी, जो आपके पास बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। क्या है कि ये है 2 tan, अब यहां से 2 tan आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस चीज को बार बार जब हम लिखेंगे तो हमारे पास समझ में आ जाएगा, सवाल अभी करेंगे तो और आ जाएगा समझ में। अब इसी चीज को cot 2a में जाते हैं, cos 2a में तो क्या आ जाएगा, cos 2a में जाते हैं तो क्या हो जाएगा। अब देखो जब एंगल यहां पे जो एंगल ए इक्वल टू बी एंगल पे सारी चीजें हो रही हैं, इस वजह से ये सारी कहानी बढ़ रही है। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में cos cos क्या हो जाएगा, बराबर में 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अच्छा माइनस 1 क्यों आया, अब आप देख रहे हो ये स्क्वायर है, क्या आएगा, स्क्वायर है ना,
इस चीज ये कहाँ से बना, हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए के जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और यही चीज मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो मेरा फार्मूला ये बन गया। अब इसका उल्टा कॉस के जगह में, जब मैं कॉस स्क्वायर ए के जगह में रखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ही है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यही फार्मूला मैंने यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, एक ही फार्मूले से मैंने बना दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। दूसरी कहानी अब यहाँ पे भी आ गया, वो है माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है। बस कहानी आपकी पता चल गई कैसे बन रही। अब यही चीज है tan 2a बराबर, tan 2a बराबर क्या हो गया 2 tan a, और इसी जगह में प्लस कर दूंगा तो साइन का बन जाएगा, बट ये माइनस है तो ये tan का आ गया। अब जब हमारे पास फार्मूला आता है कि b बराबर 2a, मतलब एंगल की वैल्यू b की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो b के 2 गुना के बराबर है, मतलब b यदि 90 है तो वो 45 है, a 45 है और b 90, तो इस तरह से एंगल बनेगा। वो कैसे होगा वो चीजें भी देखते हैं। तो यहाँ पे साइन 3 की बात करते हैं, साइन 3 का मतलब क्या, साइन 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब, क्यूब आ रहा। कॉस की बात करते 4, देखो 4 ये वाला इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल बस माइनस प्लस का चेंजेस हो रहा है। और जब tan 3 की बात करें 3 tan a माइनस tan स्क्वायर और माइनस 3 tan स्क्वायर a। बस अगला प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन की कहानी है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जिस चीज का करते हैं वहां पर प्रोडक्ट फार्मूला आता है, वहां पर प्रोडक्ट चीजें आती है, तो वो आपका प्रोडक्ट फार्मूला हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब जहां पे a साइन a डॉट कॉस b, डॉट डॉट ही मानो तो साइन ए साइन बी, ऐसे कॉस ए कॉस बी लिखते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बाई में 2। ठीक है, अगला है, अब रट लो इस चीज को, साइन ए माइनस और कॉस ए डॉट कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बाई में 2, साइन ए डॉट साइन बी दैट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का हाफ कर दो। सम ऑफ द फार्मूला, जहां पर आप सम कर रहे हो, देखो साइन ए प्लस साइन बी दैट इज 2 साइन ए साइन बी डॉट कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी बराबर 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये आपका यहां से आ गया। ठीक है, अगला ये आपके पास कॉस ए कॉस बी की फार्मूला है, कॉस साइन ए साइन बी के फार्मूला। हाफ एंगल की जब बात करेंगे तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेते जाना है, क्योंकि आपके लिए ये फायदा होगा। फायदा मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, दैट्स द आपके लिए बहुत गुड, वेल एंड गुड कह सकते हैं उस चीज को, जहां पे आप क्या करोगे, मतलब आप स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो आप फार्मूला आपको शायद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। हाफ एंगल की बात करें, साइन हाफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बने अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, कॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं करना, कॉस कर देना बट प्लस में कर देना, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और जब साइन का हाफ कर रहे हो तब ये बढ़ रहा है 1 माइनस कॉस बाई में 1 प्लस कॉस, आगे बढ़ेगा तो साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस, और दूसरा कॉस में जब चेंज करोगे 1 माइनस कॉस थीटा, और tan में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। बस कहानी शुरू। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, a प्लस बी जब 80 होगा 180 होगा तब 180 के लिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c आ जाएगा, 4 से बस हो जाएगा। tan a tan b tan c की बात करेंगे, tan a tan b tan c की बात करेंगे जब tan a डॉट tan b डॉट tan c आ जाए, जब 90 होगा तब tan a प्लस tan b प्लस सॉरी cot a प्लस cot b प्लस cot 3 की बात करेंगे तो cot a cot b cot 3 ये 90 डिग्री पे काम कर रहा है। मैरिज फार्मूला क्या है, मैरिज फार्मूला ये है कि साइन
एक एंगल दुगुना तिगुना ऐसा एंगल डबल होता जा रहा और एंगल डबल हो रहा, एंगल डबल हो रहा, सबके साथ ऐसे हो रहा। साइन 2 थीटा हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा 4 थीटा, tan 2 थीटा 4 थीटा आ जाएगा। समझ आ गई बात? ये डबल हो रहा है तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, 4 sin 3 थीटा 1/4 cot 3 थीटा, और tan के साथ 4 नहीं लगेगा, सिंपल tan 3 थीटा आ जाएगा। एंगल वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ, बट इन सब के यूज कम है और हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अब आपके पास ये देखो आ गया, जैसे ये मैरिज फार्मूला वाला साइन 10 साइन 2 10 और ये साइन 3 10, यही तो फार्मूला है भाई। 2 2 4 आ रहा, डबल हो रहा, तो क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 मल्टीप्लाई एंगल, एंगल में 10 है तो 10 का मल्टीपल 1/4 साइन और 30 1/4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती, बाई सॉरी हाफ ही होती, 1/2 कैसे होगा, तो 1/2 बराबर 2 आ जाएगा, है ना। एक का आधा करोगे तो 2 आएगा ना, वो ऊपर भाग जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 1/8। तो इस तरह से फार्मूले हमारे पास काम करें, और ये सवाल जो है ये एक बहुत यूनिक सवाल है, इसको करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमने केवल फार्मूले लिए हैं, और फार्मूले हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन करना, और हम अगले एपिसोड में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप क्या करो, क्वेश्चन की तैयारी और ये फार्मूले आप बार बार लिखो, ठीक है, मेरे जैसे मैं भी बहुत बार लिखूंगा, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे लगा हमें कमेंट में बताइएगा।